बेमतलब के कोई मतलब ही नहीं बनता है। जो गलत होगा जो सही होगा भगवान उसके लिए है, कानून उसके लिए है। अगर कानून छोड़ देगा तो भगवान उसके लिए है। तो सुना आपने। हम आपको पूरा लाइव तो नहीं सुना सकते, लेकिन आपको पूरा बता सकते हैं कि निरहुआ और पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव ने लाइव में इशारों इशारों में मराठी भाषा विवाद पर अपनी बात रखी है। भले ही उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो बात उन्होंने कही है उससे साफ है कि उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। अपने एक लाइव वीडियो में खेसारी ने कहा, लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। कभी दुकानदार को पीटा जा रहा है तो कभी किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब देखकर मन बहुत दुखी होता है। जिसने भी ये सब किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। अगर कानून सजा नहीं देगा तो ऊपर वाला देख रहा है, वो जरूर इंसाफ करेगा। खेसारी ने ये बातें सीधी भाषा में नहीं कही, लेकिन जो जनता उनकी हर बात को समझती है वो जानती है कि ये निशाना सीधा उन पर था जो भाषा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इस समय खेसारी खुद कई विवादों में घिरे हैं, चाहे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से उनका टकराव हो या काजल राघवानी से जुड़ा विवाद। हर मुद्दे पर उनका नाम उछाला जा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने इस बार खुलकर कुछ नहीं कहा, पर इशारों में सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा, भाषा का सम्मान सबको करना चाहिए, लेकिन जबरन थोपना गलत है। डर का माहौल बनाना बंद होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि निरहुआ ने जहां सीधा हमला किया, वहीं खेसारी ने बहुत समझदारी से बात रखी। दोनों कलाकारों ने जो बोला वो आज आम जनता की आवाज बन चुकी है। अब सवाल ये है, क्या वाकई मुंबई में रहने के लिए मराठी बोलना अनिवार्य होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।